मंगल का दानव पार्ट 3। तो फाइनली हम लोग यहाँ पहुँच चुके हैं। ये हाँ, पर आगे जाने का रास्ता किधर है? ये तो पीछे का रास्ता है ना। और कैसे कैसे अजीब लोग हैं ना यहाँ, लंबे लंबे से। ऐसे लग रहा है जैसे किसी ने ऊपर नीचे पकड़ के खींच दिया हो। हाँ 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 आगे का रास्ता कहीं होगा, चलो चलते हैं। हाँ हाँ चलो। और किसी तरह रास्ता ढूंढते हुए वो दोनों मेन गेट की तरफ आ चुके थे। सामने का नज़ारा देखकर दोनों की आंखें खुली की खुली रह गई। ऊंची ऊंची दीवारें, बड़ा सा दरवाजा और उस पे दो सैनिक खड़े थे, हथियारों से लैस, और लड़ाई में यूज की जाने वाली मशीनें थी, तोप और बहुत सारी चीजें। ये देखकर आपस में दोनों बातें करने लगे। अरे बाप रे, ये सब क्या है? हाँ, कितना भयानक लगता है ना। अब मुझे डर लग रहा है। हमें जाना चाहिए या नहीं? वहाँ जाना ठीक रहेगा? अब ठीक या खराब वो तो वहाँ जाकर ही पता चलेगा। अब यहाँ तक आ गए हैं तो ऐसे खाली हाथ तो नहीं जाने वाले। हाँ ठीक है, फिर चलो चल के बात करते हैं। हाँ चलो। अब जैसे ही वो दोनों हिम्मत करके आगे बढ़े, उन्हें पता नहीं था कि उस एरिया में अगर कोई बाहर वाला आता है तो जोर से सायरन बजता है। जोर जोर से सायरन बजने लगा और गेट कीपर्स के हथियार गन्स में बदल गए। वो दोनों इन्हें पकड़ने के लिए आगे बढ़ने लगे और उन्हें पकड़कर पूछताछ करने लगे। पर जब वो कुछ कह रहे थे तो उनकी भाषा इन्हें समझ में नहीं आ रही थी। आप क्या बोल रहे हैं? हमें कुछ समझ नहीं आ रहा। वो तब उनके सर पे एक बटन लगा था। दोनों ने वो बटन दबा दिया। बटन दबाते ही उनका ट्रांसलेटर ऑन हो गया और अब वो इन दोनों की बातें समझ सकते थे। तो उनमें से एक सैनिक बोला, देखो अब हम इनकी बातें समझ सकते हैं, ये हिंदी भाषा है। तो इन्हें बड़ा आश्चर्य हुआ। तब इन्होंने पूछा, आप तो हिंदी में बात कर रहे हैं? हमारे पास ट्रांसलेटर है, हम इससे किसी भी भाषा को किसी भी भाषा में बदल सकते हैं। अच्छा। दोनों बातें तो कर रहे थे लेकिन डर से हालत खराब थी। तब एक सैनिक ने पूछा, अब हमें ये बताओ तुम दोनों कौन हो और कहाँ से आए हो और क्या चाहते हो? दरअसल हम पृथ्वी से आए हैं। हम दोनों इसरो के साइंटिस्ट हैं और इस ग्रह पे खोज करने आए थे। हमने सुना था कि यहाँ पे पानी है और जीवन भी हो सकता है, तो हम वही पता लगाने आए थे। पर यहाँ आकर हम बुरी तरह से फंस गए हैं और जब हमें पता चला कि यहाँ इंसान भी रहते हैं तो हमें लगा कि हम शायद बच सकते हैं और बस इसलिए हम यहाँ पे आ गए। लगता है चीफ को बुलाना होगा। तभी उनमें से एक पीछे मुड़ता है और दरवाज़ा खुल जाता है और वो अपने हेड को लाने अंदर चला जाता है। ये तीनों तब तक बाहर इंतज़ार करते हैं और कुछ समय के बाद एक अलग से कपड़ों में अलग तरह का दिखता हुआ इंसान बाहर आता है। कौन है वो लोग, मुझे दिखाओ। यही है सर, इन्हीं की वजह से अलार्म बजा था। अच्छा, तो तुम पृथ्वी से आए हो? जी हाँ, हम पृथ्वी से आए हैं। क्या मैं तुम्हारे यहाँ आने का कारण जान सकता हूँ? फिर उन्होंने विस्तार से सारा हाल बताया और मकड़ियों के बारे में भी बताया जो इनके पीछे पड़ गई थी। ओह, वो मकड़ियाँ! ना जाने कितने सालों से हम एक दूसरे के दुश्मन हैं। नाक में दम कर रखा है उन सब ने, इसलिए इतनी टाइट सिक्योरिटी लगानी पड़ी, क्योंकि वो हमारे एरिया में आकर तबाही मचाने लगते थे। पर अब हम भी उनके जितने ताकतवर हो चुके हैं तो वो अब हमें परेशान नहीं करते। छोड़ दो इन्हें, अंदर ले आओ।
हम हजारों साल से दोस्त रह चुके हैं। इनके पूर्वज हमारे दोस्त थे। ये हमें हानि नहीं पहुंचा सकते। अंदर ले आओ इन्हें। और वो सारे अंदर चले गए। चलते चलते वो एक ऐसी जगह से गुजरे जहाँ पे लड़ाई में यूज की जाने वाली मशीनें और गाड़ियाँ रखी थी। चीफ उनको मेन चैम्बर में ले गया जहाँ सारे एक्सपेरिमेंट्स और ट्रायल्स होते थे और सुपर कंप्यूटर्स भी रखे थे। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि हमारे पूर्वज आपके पूर्वजों के दोस्त रह चुके हैं। हजारों साल पहले हम धरती पर गए थे और वहाँ हमने बहुत सी चीज़ें खोजी और उन पे काम किया, जिनमें से कुछ चीज़ों पर अभी भी काम चल रहा है। हमारी नज़रें हमेशा पृथ्वी की ओर रहती हैं कि वहाँ क्या हो रहा है। जैसा कि आप इस होलोग्राम को देख सकते हैं, धरती पे पिरामिड्स टेक्नोलॉजी हमने ही बनाई थी। आप यहाँ और भी कई चीज़ें देख सकते हैं, आपको अच्छा लगेगा। जी वो तो ठीक है, पर हम सोच रहे थे कि हम अपने घर वापस कैसे जाएंगे। पहले आप मुझे ये बताइए, कब से आप यहाँ हैं? हमें यहाँ आए शायद 2 दिन हो गए हैं। ठीक से पता भी नहीं चल पा रहा कितने दिन हुए हैं। मकड़ियों ने जब से हमला किया है तब से हमें होश ही कहाँ था। हमारे दिमाग में बस इतना था कि किसी तरह जान बचा के भागना है। तब आप लोग भूखे होंगे। चलिए सबसे पहले खाना खा लीजिए। हमारे यहाँ का डाइनिंग एरिया आप देखेंगे तो आपको महसूस होगा जैसे आप धरती पर रहते हैं, बिल्कुल वैसा ही। हमें वहाँ का सिस्टम बहुत पसंद है, इसलिए हमने हमारा डाइनिंग एरिया वैसा ही डिज़ाइन करवाया है। आप चलें, आपको अच्छा लगेगा। चलिए। और अब वो लोग डाइनिंग एरिया में आकर बैठ गए थे। वाह, ये तो सच में लग ही नहीं रहा जैसे हम किसी दूसरे ग्रह पे आए हैं। सब कुछ बिल्कुल वैसा ही है। मैंने कहा था ना कि आपको अच्छा लगेगा। अब चलिए आप दोनों खाना एंजॉय कीजिए। हाँ। खाना खाने के बाद उन्होंने पूछा, अब तो हमें बता दीजिए हम वापस कैसे जा सकते हैं। हमारा रॉकेट भी यहाँ से बहुत दूर है। अब अगर हम जाने की दोबारा कोशिश करेंगे तो मकड़ियाँ हम पे फिर से हमला कर सकती है। वो मैं समझ रहा हूँ, उसकी चिंता आप मत कीजिए। हमारे आदमी आपके साथ जाएंगे और वो हथियारों से लैस रहेंगे। अगर आप पर हमला हुआ भी तो भी आप पर एक खरोंच तक नहीं आएगी, ये मेरा वादा है आपसे। और ये सुनकर दोनों खुश हो गए। फिर चीफ ने अपने आदमियों को बुलाया और उनसे कहा, देखो ये हमारे बहुत इम्पोर्टेंट मेहमान हैं, इनको कोई तकलीफ़ नहीं होनी चाहिए। हमला हो या कुछ हो, इन्हें सही सलामत इनके रॉकेट की तरफ पहुंचा देना और टेक ऑफ होने के बाद ही वापस आना। दोनों सैनिक चीफ की बात समझ गए थे और ये दोनों सैनिक के साथ रॉकेट की तरफ चल दिए। जैसा कि उन्होंने सोच रखा था, अचानक से मकड़ियों की एक गैंग ने उन पर आकर फिर से हमला कर दिया। अब सैनिक इनके बचाव में गोलियां चलाने लगे। कुछ मकड़ियां मारी गई और कुछ डर से भाग गईं। और ये दोनों सेफली रॉकेट के पास पहुंच गए और रॉकेट में बैठ गए। कुछ सेकंड्स बाद रॉकेट ने टेक ऑफ लिया और वो दोनों चले गए।